हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी बैंक बी चैनल पे आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज, क्योंकि आईबीपीएस का कैलेंडर कभी भी आ सकता है। आप बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और बहुत सारे इंश्योरेंस के एग्जाम में निकले हुए हैं। तो वी आर स्टार्टिंग ए स्पेशल सीरीज बैंक एंड इंश्योरेंस 2024 एग्जाम के लिए। ये सीरीज डेली आपको मिलेगी। इसमें यहाँ पे आपको डेली वीडियोज मिलेंगे। तो सुबह के स्लॉट में हम लोग क्वांट के सेशंस करेंगे और बाद में जो इवनिंग का स्लॉट होगा उसमें हम इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स करेंगे। रीजनिंग एंड जीए भी हम कंसिस्टेंटली आपको देते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कैसे हमें स्क्वायर निकालने हैं और कैसे हमें स्क्वायर रूट निकालने हैं। ये स्पीड मैथ्स के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम। कैलेंडर कभी भी आ जाएगा। आप जानते हैं एग्जाम अगस्त ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। आरआरबी के, पीओ के, क्लर्क के सारे एग्जाम होंगे और बीच में भी इंश्योरेंस एग्जाम काफ़ी सारे निकले हुए हैं। आप उन्हें भी जरूर फिल करिएगा। स्टूडेंट्स, आज जो हम करेंगे वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और आगे जो मैं आपको वीडियोस दूंगा वो दूंगा क्यूब एंड क्यूब रूट पे इस वीक में, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स पे, सर्ड्स एंड इंडिसेस पे, बॉड मास पे, जिससे आपका पूरा सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक कवर हो जाएगा। तो ये डेली आपको 11 बजे वीडियो मिलेगी। स्टूडेंट्स, शॉर्टकट ट्रिक्स जो है उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। तो ये सब हम सीखेंगे और आपको कुछ चीज़ें खुद से याद रखनी है। 20 तक के टेबल आपको खुद से याद रखने हैं, 20 तक के पहाड़े आपको याद रखने हैं, 40 तक के स्क्वायर आपको याद रखने हैं, 20 तक के क्यूब आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक परसेंटेज के फ्रैक्शंस भी होते हैं, आपको वो भी याद रखने हैं 20 तक। जैसे 1/3, 1/5, 1/7 कितना होता है, तो परसेंटेज के वो फ्रैक्शन भी याद रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली ट्रिक, स्क्वायर निकालने की ट्रिक के अंदर फर्स्ट ट्रिक है, अगर हमारे पास नंबर एंड हो रहा हो 5 से और हमें उसका स्क्वायर निकालना है, फॉर एग्जाम्पल 45, तो इसका स्क्वायर आप 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं। बस क्या करिएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, उसे एंड में लिखिएगा और ये जो आगे 4 है इसे नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 4 5 हो गया 20। बस इतना ही आपका आंसर है। अगर मुझे 65 का स्क्वायर निकालना है तो हमेशा 5 का स्क्वायर पीछे लिखिएगा 25 और इस 6 को नेक्स्ट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो आगे लिख देंगे। दैट्स इट। अगर मुझे 105 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब यहाँ पे 10 है, 10 के नेक्स्ट होता है 11, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइएगा कि 75 का स्क्वायर क्या होगा, एक तो ये बताइएगा और फिर मुझे बताइएगा 115 का स्क्वायर कितना होगा। राइट, चलिए। तो ये थी हमारी पहली ट्रिक। आगे देखते हैं स्क्वायर की ट्रिक्स नंबर 2। तो यहाँ पे अगर हमारे पास नंबर आ जाए 50 के आसपास, ऐसे नंबर का अगर हमें स्क्वायर चाहिए हो तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें 56 का स्क्वायर निकालना है, तो आप देख रहे हैं नंबर 50 के आसपास है। बस ये देखिए कि ये 50 से कितना ऊपर है। तो मुझे ये 6 ऊपर दिख रहा है। हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर पीछे लिखेंगे और 2 डिजिट बना के लिखेंगे, 36 आ गया। अगर 2 डिजिट नहीं होगा तो जीरो अपने आप लगा देंगे, सिंगल डिजिट होगा तो जीरो आगे लगा देंगे और 3 डिजिट होगा तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आपको 2 ही रखने हैं। 6 का स्क्वायर 36, ये 50 से 6 ऊपर था तो 6 का स्क्वायर 36। अब ये 6 आपको हमेशा 25 में ऐड करके आगे लिख देना है। ये जो 6 है ये 25 में ऐड करके ऐड आगे लिख देना है जब आपके पास नंबर 50 के आसपास हो। तो ट्रिक है कि ये जितना ऊपर है 50 से उसे 25 में ऐड करके यहाँ पे लिख देना है। ये आपका आंसर आ गया 3136। बेहद आसान है। मान लीजिए 57 का स्क्वायर निकालना हो तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 7 को हम 25 में ऐड करेंगे 3249। कितना आसान है। मान लीजिए हमें 62 का स्क्वायर निकालना है तो ये 12 ऊपर है 50 से। 12 का स्क्वायर होता है 144, हम लास्ट 2 ही रखेंगे और ये 12 किस में ऐड कर देंगे 25 में, तो 37 होना चाहिए बट ये 1 कैरी भी है तो वो ऐड कर देनी है। कैरी ऐड करनी है, आपको 2 डिजिट ही पीछे रखने हैं। राइट। मान लीजिए हमें 53 का स्क्वायर निकालना है तो ये 50 से 3 एक्स्ट्रा है। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है लेकिन हम उसे 09 लिखेंगे, 2 डिजिट बना के लिखेंगे और ये 3 किस में ऐड करना है 25 में। दैट्स इट।
तो देखिए कितना आसान है। ये चीज 50 से क्लोज के लिए काम करती है, तो ऊपर भी काम आएगी, नीचे भी काम आएगी। मान लीजिए आपको नंबर 47 मिलता है, तो 50 से ये 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर वैसे ही हम 9 लिखेंगे, पर 9 को 09 लिखना है, और इसे 25 में अब की बार हम माइनस करके लिखेंगे क्योंकि ये कम है 50 से। तो आप मुझे बताइएगा कि 54 का स्क्वायर कितना होगा, 64 का स्क्वायर कितना होगा, एंड 48 का स्क्वायर कितना होगा, ये तीनों बताइएगा। आगे देखते हैं। अगर हमारे पास नंबर है क्लोज टू 100, फॉर एग्जांपल 106, तो ये 100 से कितना ऊपर है, 6। 6 का स्क्वायर कितना होगा, सिमिलर 36। अब की बार ये 6 आपको इसी में ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 11236। दैट्स इट। इसमें शॉर्टकट है, ये नंबर में ही आपको ये 6 ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल 103, तो 100 से ये 3 एक्स्ट्रा है, 3 का स्क्वायर होता है 9, इसे आप 09 बना के लिखेंगे। 103 में ही 3 ऐड कर देंगे तो 106, खत्म। ये मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मान लीजिए 112 लेते हैं, तो ये 100 के आसपास है, 100 से 12 एक्स्ट्रा है, 12 का स्क्वायर होता है 144। 3 डिजिट आने पे मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट 2 ही रखने हैं, और इस नंबर में 12 ऐड करके आगे लिखना था, तो 112 और 12 124 होता है, और ये 1 कैरी भी होगा, तो 125 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। सेम ट्रिक आपकी 100 से अबव के लिए चल रही है, तो 100 से नीचे के लिए भी चलेगी। मान लीजिए आपको 96 का स्क्वायर निकालना है, तो ये जो है, ये 100 से 4 कम है, और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो कम करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, और इस बार 96 में से 4 कम करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, तो 9216 हमारा आंसर हो जाएगा। राइट। सो स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइएगा 88 का स्क्वायर क्या होगा, एक तो ये बताइएगा, और 112 का स्क्वायर कितना होगा। राइट। एक और बताइएगा 123 का स्क्वायर कितना होगा। राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं एक जनरल ट्रिक जिससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा जिसके एंड में 5 आता है, या जो नंबर 50 के आसपास है, या जो नंबर 100 के आसपास है, उनकी ट्रिक मैंने आपको बताई है। अब देखते हैं ऐसे नंबर जो जनरल है, किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना हो तो आप ये अप्रोच उसमें लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 123। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसमें से पीछे वाले नंबर को b मान लेंगे, और आगे जो भी है उसे a मान लेंगे, और हम पहले लिखेंगे a स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे 2ab, और फिर लिखेंगे b स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर में, ये तीनों चीज आती थी। तो हम एक तरफ लिखेंगे a का स्क्वायर, a यहाँ पे 12 है और b यहाँ पे 3 है, बीच में क्या लिखेंगे, 2ab। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 144, 72 एंड 9 आएगा। तीनों चीजें मिल गई। आपको सिर्फ एक डिजिट रखना है अपने पास, पीछे से स्टार्ट करते हुए राइट से स्टार्ट करना है, एक ही डिजिट रखना है आपने, और बाकी कैरी कर देना है। तो पीछे से एक डिजिट रखिए 9, फिर पीछे से यहाँ पे एक डिजिट रखिए 2, और ये 7 आप इसमें ऐड कर दीजिए, 15129। 9 रखा, 2 रखा, ये 7 बच गया, ये आगे ऐड कर दो इसमें, तो 151। दैट्स इट। इससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, पीछे से एक डिजिट लेके और कैरी फॉरवर्ड। मान लीजिए हमारे पास बड़ा नंबर है 253, अब ना तो ये 100 के आसपास है ना ये 50 के, तो हम यहाँ पे ये अप्रोच लगा सकते हैं। एक तरफ जो लास्ट डिजिट है उसे b मान लेंगे, बाकी एक तरफ a, तो 25 का स्क्वायर एक तरफ, 3 का स्क्वायर उधर, बीच में लिखना है 2ab। तो ये हमारे पास हो गया 625, फिर हो गया 150, एंड फिर हो गया 9। तो पीछे से हम क्या रखेंगे 9, उसके बाद हम पीछे से क्या रखेंगे 0, एंड 15 जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा 640। दैट्स इट। इससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप अब आपको स्क्वायर निकालने में दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए सीखते हैं इसका उल्टा, कैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालें, और ये आप विद इन 5 सेकेंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, जो बच्चों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, 16। अब आपसे अंडर रूट इसका पूछा जाए स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब है उल्टा बताना है कि ये किसका स्क्वायर है, 4 का। 81 किसका है, आप बोलेंगे 9 का है। 100 किसका है, आप बोलेंगे 10 का है। अब अगर मैं पूछूं 1681 किसका है,
शायद नहीं पता होगा, कुछ बच्चे गेस करेंगे ये 4 का है, ये 9 का है, चलो 49 लगा देते हैं, लगाया तो गलत। ऐसा नहीं करना है। बड़े नंबर में हम तुक्के मारते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं कि बड़े नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे 10 का स्क्वायर मैंने अलग लिखा है और 5 का स्क्वायर मैंने अलग लिखा है, बाकी ऑपोजिट लिखे हैं। 1 के सामने 9, 2 के सामने 8, 3 के सामने 7, 4 के सामने 6। इसका रीज़न ये है कि इनका जो लास्ट डिजिट है वो सेम है। 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों पे है, 4 भी 2 नंबर पे है, 9 भी 3 और 7 2 नंबर पे है, और 6 भी 4 और 6 2 नंबर पे है। अब अगर मुझे किसी का अंडर रूट निकालना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1444 का अंडर रूट निकालना है, क्या करेंगे हम? पीछे से 2 नंबर छोड़ेंगे, पहला काम। फिर देखेंगे ये जो बचा है ये किसके स्क्वायर पे गया, तो ये मैक्सिमम 3 के स्क्वायर पे जा रहा है। 3 3 जा 9, मैक्सिमम देखना है किसके स्क्वायर पे जाएगा, ये आगे वाला। अब देखेंगे एंड डिजिट 4, और 4 यहाँ से देखेंगे कि 4 किसके स्क्वायर पे आता है। यू विल गेट 2 ऑप्शन, वो लिख लेंगे कौन कौन से थे, या तो 2 के स्क्वायर पे आएगा या फिर 8 के स्क्वायर पे। तो क्लियर हो गया, या तो मेरा आंसर है 32 या मेरा आंसर है 38, लेकिन आंसर दो तो नहीं हो सकते, आंसर तो कोई एक ही होगा। वो कौन सा होगा, क्या करेंगे उसके लिए? 32 या 38 के लिए हम 35 से कंपेयर कर लेते हैं। मैंने आपको 35 का ट्रिक बताया था, 5 का स्क्वायर 25 और 3 4 जा 12। ठीक है, तो आप 12 25 से इसे कंपेयर करें, ये नंबर आपको बड़ा दिख रहा है तो आप बोलेंगे ये 38 का स्क्वायर है। अब इसे और शॉर्ट में कर लेंगे हम, क्योंकि हम कंपेयर 35 से करने वाले हैं जिसमें यहाँ आगे 12 टू 5 आना है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा 3 को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 जा 12। तो 12 टू 5 से अगर ये वैल्यू बड़ी है, या आप सीधा देखिए 12 से यहाँ पे आपको वैल्यू ज़्यादा मिलती है आगे, 12 से ज़्यादा है 12 से तो ज़्यादा वाला। अगर 12 भी मिल जाए तो भी चलेगा, लेकिन 12 से अगर यहाँ कम मिल जाएगा तो कम मिलेगा। तो हम अगली बार क्या करेंगे, सीधा शॉर्टकट, पीछे से 2 नंबर छोड़ेंगे। ये किसके स्क्वायर पे गया, 3 पे। 4 किस पे जाता है, 2 या 8 के स्क्वायर पे आता है। दो ऑप्शन है यहाँ से देखिए, 3 को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करना है। अब 12 आ गया, 12 से कम है या ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला आंसर लगा दें। ये है आपका शॉर्टकट। मान लीजिए हमें अंडर रूट निकालना है 4096, पीछे से 2 नंबर छोड़ेंगे, ये नंबर किसके स्क्वायर पे जाएगा, 6 पे, और 6 किसके एंड में आता है, 4 या 6, राइट। यहाँ से देख सकते हैं 6 किसके एंड में आता है, 4 या 6। अब इनमें से कौन सा आंसर है, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखिए, क्या ये 42 यहाँ पे आगे पड़ा है? कम है तो कम वाला आंसर लगा देंगे, ज़्यादा होता उससे तो हम ज़्यादा वाला आंसर लगाएंगे, और अगर इक्वल होगा तो भी ज़्यादा वाला। अब 42 नहीं है तो छोटे वाला आंसर लगाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें अंडर रूट निकालना है 1089 का, पीछे से 2 नंबर छोड़ना है। ये नंबर किसके स्क्वायर पे जाएगा, 3 पे, 3 3 जा 9, और 9 किसके स्क्वायर पे होता है, 3 या 7। 3 को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करके देखिए, क्या 12 आगे पड़ा है, नहीं पड़ा, तो छोटे वाला आंसर लगा दीजिए 33। अब हो सकता है आपके पास 5 डिजिट भी आ जाए, तो मान लेते हैं हमारे पास नंबर आ गया 15129। क्या करेंगे, वही काम, पीछे से 2 छोड़ेंगे, ये पूरा देखेंगे अब की बार किसके स्क्वायर पे जा रहा है, 12 के स्क्वायर पे जा रहा है। 12 का होता है 144, 13 का बड़ा हो जाता है, और पीछे 9 है, या तो वो 3 पे आता है या 7 पे। तो 12 को हम करेंगे नेक्स्ट से मल्टीप्लाई 13 से, 156 आ गया, जो कि यहाँ नहीं है, छोटा है, तो हम छोटे वाला आंसर लगाएंगे 1 2 3। तो ये है स्मार्ट तरीके, हम किसी भी नंबर का अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि हमारे पास 1764 का अंडर रूट क्या आएगा, 2916 का अंडर रूट क्या आएगा, ठीक है, एंड 12544 इसका अंडर रूट क्या आएगा, ये तीनों बताइएगा। तो जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका आंसर आप जरूर बताइएगा। स्टूडेंट्स, वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल फॉर टारगेट बैंक एग्जाम। सारे बैंकिंग एग्जाम के लिए वी हैव स्पेशल कोर्स, आप उसे देख सकते हैं, जिससे सारे बैंक एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। इसमें आपको हर एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट, वीडियोस, नोट्स, स्ट्रैटेजी, और ये एक्सक्लूसिव कोर्स है। इसमें आप 1-on-1 गाइडेंस भी ले सकते हैं। बहुत अमेजिंग फीचर आपको मिलते हैं, 1 ईयर का, 2 ईयर का,
आप ले सकते हैं। कैलेंडर आने वाला है तो तैयार हो जाइए, अपने आप को बिल्कुल फिट कर लीजिए इस प्रिपरेशन के लिए। NICL AO के लिए हमारे पास इन सब के लिए कोर्स है, यूनाइटेड के AO के लिए भी है, असिस्टेंट के लिए भी है। अगर आप इंश्योरेंस के किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। NIC की डेट अभी भी है अप्लाई करने की, शायद 23 या 25 जनवरी है, इसे अप्लाई करिएगा, राइट। और भी CSIR का भी आपने फॉर्म भरा है तो ये भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा रेगुलेटरी बॉडी और बहुत सारी बॉडीज के लिए आपको एग्जाम हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे। इस नंबर पे कॉल करिए। वेबसाइट है एग्जाम भी, ऐप हमारी डाउनलोड करके आप हजारों मॉक टेस्ट फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट के शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो तब तक तैयारी करते रहिए। वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर। थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा।